हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राज्य कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी के साथ ही ट्रांसफ़र तबादलों को लेकर, इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करें तो राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ की हड़ताल जो है स्थगित की गई है और इसमें सीएम से वार्ता के बाद विभिन्न मांगों पर सहमति का दावा किया जा रहा है। जिसमें जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति, पद का वेतनमान देने की बात कही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देना है। साथ ही केंद्र के समान पद नाम MTS घोषित करना, 3 संतान प्रकरण में प्रभावित प्रदेश के कर्मचारियों को एक बार शिथिलन देना और साथ ही इस संबंध में शीघ्र ही नियम जारी करने का दावा भी किया गया है। अब सीएम से इस संबंध में वार्तालाप हुई है, मांगों पर सहमति का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में हकीकत जो है कह सकते हैं तभी मालूम पड़ेगी जब इस संबंध में ऑर्डर जारी किए जाएंगे। सरकार की ओर से यही कहा गया है कि विभिन्न जो कर्मचारियों की मांगे थे, संयुक्त कर्मचारी महासंघ की हड़ताल को स्थगित करके उनकी विभिन्न मांगों को जो है मान लिया गया है, सहमति बनी है। तो देखते हैं ये बड़ा बदलाव होगा। वैसे बजट में भी सुनने में आ रहा था कि 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति का जो नियम है लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति का वेतनमान देना, ग्रामीण कर्मचारियों को भत्ता देना 10% और साथ ही 3 संतान प्रकरण से प्रभावित प्रदेश के कर्मचारियों को शिथिलन देने जैसे जो है नियम जारी किए जाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें तो कर्मचारियों से जुड़ी हुई शिक्षा विभाग के लिए कि तबादलों को लेकर फिर से अपडेट आने शुरू हो गए हैं कि शिक्षा विभाग में फिर से शुरू हो सकता है तबादलों का दौर। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन ये कितना सच रहता है इसके ऊपर हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार भी बार बार तबादलों को लेकर बातें तो करती रहती है लेकिन तबादले नहीं कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के मोस्टली रूप से तबादले एक बार भी नहीं हुए हैं और सरकार के अपने कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ऐसे में सेशन से पहले, नए जो सेशन आने वाला है उससे पहले ट्रांसफ़र का एक और दौर कह सकते हैं हो सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। गहलोत की सरकार में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र इस बार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र भी इस बार हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने विधानसभा में इसका जो है बात कही है, संकेत दिया है। राज्य भर में करीब 1 लाख थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र के लिए अभी कतार में ही हैं और सरकार ये पहले भी कह चुकी है कि करेंगे, लेकिन बार बार कहने के बाद भी थर्ड ग्रेड को अभी तक मौका नहीं दिया गया है। विधानसभा बजट के अनुदान मांगों पर अपनी बात कहते हुए BD कल्ला ने थर्ड ग्रेड टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो गई है, ऐसी बात कही है और ये पॉलिसी जल्द सबके सामने भी होगी। पॉलिसी के आधार पर विधानसभा सत्र के बाद ट्रांसफ़र होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। डॉक्टर कल्ला ने इसके लिए नियत समय तो नहीं बताया, लेकिन उम्मीद बताई जा रही है कि मई और जून महीने में टीचर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वहीं जुलाई में नया सत्र शुरू होगा, इससे पहले ट्रांसफ़र होंगे। सरकार ने इस बार एक भी थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफ़र नहीं किया है। करीब 85,000 थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन एक बार करवाया था, 2021 की बात है। अब नए सिरे से आवेदन लेकर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। थर्ड ग्रेड की बात करें तो ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ नया होने की उम्मीद ही कम ही है। असाध्य रोग से पीड़ित है टीचर्स है, उनके गृह जिले में और शहर में ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। इसके साथ ही एकल महिला है, सामान्य महिला के ट्रांसफ़र के लिए जो भी काफ़ी नियम कायदों की बात हो रही थी, उनके लिए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। डार्क जोन वाले जिलों में इस बार भी ट्रांसफ़र नहीं करने की नीति बन सकती है। इसके अलावा ग्रामीण स्कूलों में लंबे समय से सेवा दे रहे टीचर्स को भी वरीयता के आधार पर शहर में तबादला मिल सकता है। माता पिता, पति पत्नी अस्वस्थता के आधार पर ट्रांसफ़र होने की उम्मीद कम है। इसके साथ ही प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उन्हीं टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे जो अंग्रेजी माध्यम में स्वयं पढ़ चुके हैं। अगर टीचर स्वयं हिंदी माध्यम से पढ़ा है तो उसका ट्रांसफ़र महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में नहीं होगा। ये शर्त न सिर्फ थर्ड ग्रेड बल्कि सभी टीचर्स के लिए भी लागू हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग में कुल 81,122 पदों पर नियुक्तियाँ दी जा चुकी है, जबकि 90,262 पदों पर भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही विभिन्न संवर्ग में 50,169 पदोन्नतियाँ प्रदान की गई है। सरकार जल्द से जल्द इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश में है। तो ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स है। फिलहाल जिस प्रकार से बातें हो रही है तो ऐसे हम यही कह सकते हैं, तब तक हम पक्का नहीं कह सकते जब तक कि नोटिफिकेशन सरकार का जारी नहीं हो जाता, क्योंकि इस प्रकार की खबरें पहले भी बहुत आई है और आती रही है थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर भी। तब तक हम कह नहीं सकते कंप्लीट के ऑर्डर सरकार जो जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी, थर्ड ग्रेड टीचर्स के आवेदन लिए जाएंगे या बिना आवेदन के ही ट्रांसफ़र शुरू कर दिए जाए, इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन जारी हो थर्ड ग्रेड के लिए तो खुशी की लहर दौड़ेगी सभी थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए। बाकी इस प्रकार की खबरें तो काफ़ी आती रहती है ट्रांसफ़र को लेकर, और असल में जब ट्रांसफ़र होंगे या इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा ओरिजिनल, तभी हम
कह सकते हैं संतुष्ट होंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स और उनमें एक खुशी दौड़ेगी। फिलहाल इस प्रकार की खबरें आ रही है ट्रांसफ़र को लेकर के फिर से शुरू हो सकता है और तबादलों का दौर फिर से शुरू होगा, ऐसी अटकलें आ रही है। और जिस प्रकार से तृतीय श्रेणी अध्यापक के तबादले के लिए लंबे समय से कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादला विधानसभा सत्र के बाद होगा। शिक्षा विभाग में फिर से तबादलों का दौर शुरू होगा और ये हो सकता है कि तबादला पॉलिसी में भी के तहत हो या बिना पॉलिसी के भी हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र पॉलिसी लंबे समय से ये बात हो रही है लेकिन उम्मीद कम ही है और ऐसे में गृह जिले और शहर में ट्रांसफ़र जो टीचर्स मांग कर रहे हैं उनको बिना किसी नीति के ही अगर डाल दिया जाएगा विधायक या डिजायर सिस्टम के आधार पर, ये तो समय ही बताएगा। इसके साथ एकल महिलाएं हैं, सामान्य महिला के ट्रांसफ़र के लिए भी दिशा निर्देश जारी होंगे। तो कुल मिला के ट्रांसफ़र का दौर अभी तो शुरुआत हुई नहीं है लेकिन इस प्रकार की खबरें आ रही है ट्रांसफ़र को लेकर। इसके साथ ही बात करें तो थर्ड ग्रेड लेवल 1 की नेगेटिव मार्किंग बिगाड़ सकती है। लेवल 1 का गणित की पदों में मुकाबला हुआ है। 60% प्रश्न राजस्थान जीके के होने से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है राजस्थान के हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, ऐसी बात सामने आ रही है। और बात करें तो लेवल 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परिणाम को लेकर विभिन्न प्रकार के कट ऑफ मार्क्स जारी किए जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। और परिणाम की बात करें तो लेवल 1 लेवल 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना है। और जिस प्रकार से उपस्थिति रही है और कट ऑफ मार्क्स में इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रही है तो ऐसे में काफ़ी कुछ कहा नहीं जा सकता। किस प्रकार से सभी अपनी अपनी राय के हिसाब से बताया जा रहा है कट ऑफ कितनी जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लेवल 1 लेवल 2 की भर्ती परीक्षा 2022 संपन्न हो चुकी है और परिणाम को लेकर बता दें आपको कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक घोषित होने की संभावना है। वहीं मई जून में राज्य के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी रहेगा। ऐसे में नई भर्ती से चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग नई शिक्षा सत्र में ही हो सकती है। वहीं राज्य के स्कूलों को 48,000 शिक्षक भी मिलेंगे। लेवल 1 के 21,000, लेवल 2 के 27,000 शिक्षक मिलेंगे। बोर्ड की ओर से 25 फरवरी से 1 मार्च तक इस भर्ती परीक्षा का परीक्षा आयोजित की गई थी और परिणाम जो भी है अप्रैल के अंत तक बताया जा रहा है जारी किया जाएगा। उपस्थिति रही है वो 90% से अधिक ही रही। ऐसे में मेरिट भी अधिक रहने की संभावना है। लेवल 1 में 92.63% है, लेवल 2 में 93.70 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज की है। रिजल्ट घोषित होने से पूर्व बोर्ड की ओर से प्रारंभिक आंसर की भी जारी की जाएगी और आंसर की इस महीने के तीसरे सप्ताह में जारी करने की संभावना है और उस पर आपत्तियाँ ली जाएगी और उसके पश्चात जो है परिणाम जारी किया जाएगा। प्राइमरी शिक्षा के स्कूल में लेवल 1 और लेवल 2 के 50,000 पद रिक्त चल रहे हैं। यह भर्ती होने के बाद इनमें 48,000 पद जो है भरे जाएंगे। विभाग में चित्र सहित शिक्षकों के 1.70 लाख पद स्वीकृत है। इसमें राज्य के स्कूलों में 1 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े। धन्यवाद।